प्यार में लोग 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं तो कुछ इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वे सारी रस्में रिवाज तोड़ भी देते हैं और कुछ तो अपने प्रेमी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए भी और जान देने के लिए भी उतर आते हैं। क्राइम की एक कहानी जिस पर पति पत्नी का संबंध सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनके बीच में एक प्रेम कया आ जाती है जो कि उनके हंसते खेलते हुए घर को उजाड़ कर रख देती है। तो आज की क्राइम की कहानी कुछ ऐसे ही टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम ए दस्तक। मैं आपका दोस्त सागर बाबा स्वागत करता हूं आप लोगों का क्राइम की एक नई कहानी में। जबलपुर के बड़े उद्योगपति शंकर नागदेव ने अपनी बेटी ज्योति की शादी 2012 में कानपुर के बिस्किट के एक बड़े कारोबारी ओम प्रकाश श्याम दासानी के बेटे पीयूष से की थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच पति व पत्नी के बीच मनीषा मखीजा नाम की युवती ने एंट्री की। पीयूष रंगीन मिजाज का था, इसीलिए वह अपने दफ्तर में नौकरी करने वाली मनीषा से इश्क कर बैठा। पीयूष व मनीषा इश्क की गाड़ी में सफर करते रहे, लेकिन इसी बीच में मनीषा के परिजनों ने उसकी शादी की बात कहीं और कर दी। इससे मनीषा घबरा जाती है और पीयूष से कहती है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, मनीषा किसी और की हो जाएगी। यह सोचकर पीयूष परेशान हो उठा। वह किसी भी कीमत में मनीषा को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन इसमें बाधा पीयूष को उसकी पत्नी ज्योति लग रही थी। जब एक दिन मनीषा ने पीयूष को कॉल किया कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी कहीं और लगभग फिक्स ही कर दी है, तो प्रेमी का दिमाग घूम गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी ज्योति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पीयूष की इस साजिश में प्रेमिका मनीषा शामिल हो गई। इसके बाद मनीषा ने अपने ड्राइवर आशुतोष से भी इस साजिश के बारे में बताया और रुपयों का लालच देकर उसे भी साजिश में शामिल कर लिया। फिर इन तीनों ने मिलकर 3 अपराधियों से संपर्क किया जो कि सुपारी लेकर हत्या को अंजाम देते थे। साजिश के अनुसार करीब 27 जुलाई 2014 को रात्रि करीब 10 बजे पीयूष अपनी पत्नी ज्योति को डिनर पर ले गया। कानपुर के वरांडा रेस्टोरेंट में डिनर के बाद दोनों करीब 11:30 बजे घर जाने के लिए निकले। रेस्टोरेंट से कार थोड़ी ही आगे बढ़ी कि मोड़ के पास साजिश के अनुसार रास्ते में 4 बदमाशों ने कार को रोक लिया। चारों बदमाशों ने पीयूष को कार से बाहर निकाला और कार सहित ज्योति को ले गए। कार को अवधेश चलाने लगा। ज्योति ड्राइवर सीट के बगल में बैठी थी। इसी दौरान रेनू व सोनू कश्यप ने ज्योतियों पर चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद जब चारों ने पुष्टि कर ली कि यह ज्योति ने दम तोड़ दिया है, तो उसके शव को कार में छोड़कर फरार हो गए। इस पूरी वारदात में लगभग 2 घंटे का समय उन्हें लगा था। दूसरी तरफ ज्योति का पति पीयूष ने स्वरूप नगर थाने में जाकर पत्नी के अपहरण की झूठी कहानी सुनाई थी। पीयूष ने इस मामले को लूट व अपहरण की वारदात दिखाने की कोशिश की थी। इसके लगभग 2 घंटे बाद ज्योति का खून से लथपथ शव मिला था। उसके बाद पति पीयूष से कड़ाई से पूछताछ जब की गई तो उसने अपनी प्रेमिका मनीषा मखीजा के प्रेम जाल में फंसकर सुपारी किलर से अपनी पत्नी ज्योति की जघन्य तरीके से हत्या करवाई थी। पुलिस ने पीयूष श्याम दासानी और उसकी प्रेमिका मनीषा मखीजा और मनीषा के ड्राइवर अवधेश कुमार चतुर्वेदी, पीयूष से सुपारी लेकर हत्या की साजिश रचने वाले आशीष कश्यप व सुपारी किलर रेनू, अखिलेश कनौजिया और सोनू कश्यप के अलावा वह सही जानकारी न देने पर पीयूष के पिता ओम प्रकाश, मां पूनम व 2 भाइयों मुकेश और कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। रेनू और सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
रेनू के पास से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और ज्योति के गहने बरामद किए थे। चाकुओं से गोदकर शव को इतना क्षत विक्षत कर दिया गया था कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों के भी हाथ कांपने लगे थे। हत्यारों ने ज्योति पर कम से कम 18 वार किए थे। पेट, गर्दन के अलावा सिर में ताबड़तोड़ चाकू मारे थे। ज्योति के पति पीयूष ने हत्यारों से कहा था कि उस पर तब तक वार करना जब तक उसकी सांसें चलती जाएं। हत्यारों के फोन पर ज्योति पर चाकुओं से किए जा रहे वार के बाद ज्योति की चीखों को पीयूष ऑडियो रिकॉर्ड पर सुनता रहा। इस हत्याकांड में सरकार की ओर से नियुक्त विशेष अभियोजन दामोदर मिश्रा, एडीजीसी धर्मेंद्र पाल सिंह का कहना है कि पीयूष ने मनीषा के ड्राइवर अवधेश को 80,000 रुपए कैश और हत्या के दौरान ज्योति की पहनी हुई ज्वेलरी का सौदा किया था। इसके बाद इन सभी को हिरासत में लिया गया व कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया।